बहुत पहले रामापुरम नाम के गांव में 40 साल का गिरी नाम का एक आलसी रहता था। पेट भर खाना और बिस्तर पर सोना, वो हर रोज ये दो काम ही करता था। बेचारी उसकी पत्नी कावेरी कूली का काम करके बेटी मल्ली को सरकारी स्कूल में पढ़ा के घर चलाती थी। एक दिन गिरी ने, कावेरी, सांबार और अचार के साथ खा खा के मैं बोर हो गया, जीभ सुन्न हो गई। हफ्ते में बुधवार के दिन चिकन करी और रविवार के दिन फिश फ्राई पका के रखना, ठीक है? पहले आप अपनी आलसीपन को छोड़ के कूली के काम पर जाइए, पैसे लाकर मेरे हाथ में रखिए, तब मैं चिकन करी फिश फ्राई अच्छे से पकाऊंगी। वो काम मुझसे नहीं होगा। तो चिकन करी फिश फ्राई पकाना मुझसे भी नहीं होगा, कह के काम पर चली जाती है। गिरी बिस्तर पर बैठा रहता है। उसे टाइम पास नहीं हो रही थी। बातें करने के लिए कौन मिलेगा करके देखने लगा। तब जल्दी जल्दी जा रहे सोमू दिखाई देता है। गिरी उसे बुलाता है। सोमू, इधर आ, एक बात कहनी है। ऐसे कहते ही सोमू गिरी के पास आता है। क्या गिरी, क्या बात करना चाहते हो? भागते हुए कहाँ जा रहे हो सोमू? पास गांव को तुझे पता नहीं ना? पास गांव में कृष्णमूर्ति नाम का एक शाहूकार है। वो हर साल खाने का दांव रखता है। जीतने वाले को साल भर खाने के सामान मुफ्त में देता है। सच? ये तो मुझे पता भी नहीं सोमू। ऐसे कहते ही सोमू मजाक से, पेट भर खाना खा के पास रहे बिस्तर पर सोए रहने से कैसे पता चलेगा गिरी? ऐसे सोमू कह के वहाँ से चला जाता है। तब गिरी एक निर्णय लेता है। मैं और ज्यादा खाना खाकर अगले साल दांव में जीतकर साल भर के सामान मुफ्त में लाऊंगा। उस दिन से गिरी ज्यादा खाने लगा। दिन भर दिन गिरी ज्यादा खाना देखकर पत्नी और बेटी शायद कोई भूत पकड़ लिया होगा सोच के डरने लगे। एक दिन गिरी ने, कावेरी, तेरी कूली के पैसों से लाए खाना काफी नहीं हो रहा। अंधेरा होने के बाद तू और बेटी एक एक कटोरी लेके घर घर जाके खाना मांग के लाओ। ऐसे कहने पर पत्नी और बेटी जरूर उसे भूत पकड़ लिया होगा सोच के एक एक कटोरी लेके घर घर जाके भीख मांगने लगे। आलसी और खाने के शौकीन गिरी के वजह से माँ बेटी बहुत मुश्किलें झेल रहे हैं। गांव वाले रहम करके उन्हें खाना देते हैं। वो सब लाके गिरी को देते हैं। गिरी मुट्ठी भर के खाना मुंह में रख के खाता है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन कावेरी और मल्ली घर घर जाके खाना मांगने लगे। सोमू उन्हें देखता है। पता है तुम क्या कर रहे हो गिरी? पता है सोमू, परसों तक मैं आलसी था, अभी अभी मैं खाने की शौकीन बन रहा हूँ सोमू। तेरी पत्नी और बेटी को परेशान करना ठीक नहीं है। तुम कोई काम करके पैसे कमा सकते हो ना। किसने कहा मैं काम नहीं कर रहा हूँ सोमू? पता है तुझे, खाना भी एक काम है। चावल सब्जी मिलाते समय दायां हाथ काम करेगा, पानी पीते समय बायां हाथ, चबाते समय मुंह और निगलते समय गला काम करेगा। और ऐसे गिरी कुछ कहते समय सोमू कुछ न कह सका और हाथ जोड़ के वहाँ से चला जाता है। अभी गिरी खाने की शौकीन बन गया। वो साल बीतने का इंतजार कर रहा था। थोड़े दिनों बाद गिरी थोड़ा मोटा हो जाता है। न हिलने के कारण उसके पैर भी फूल जाते हैं। उन पर गिरी ज्यादा ध्यान नहीं देता। साल बीत जाती है। पास गांव में कृष्णमूर्ति मल्लैया को बुलाता है। साहब, मुझे बुलाने का कारण? खाने का दांव रखने का समय आ गया मल्लैया। गांव पूरा डंडोरा पीटूं साहब? हाँ मल्लैया। ऐसे कहते ही मल्लैया गांव में आके डंडोरा पीटता है। डंडोरा की आवाज और मल्लैया की बातें सुन के गिरी बहुत खुश होता है। वो पत्नी से, कावेरी, अभी मैं खाने के दांव पर जा रहा हूँ। मैं जीत कर साल भर के सामान लाऊंगा। बेटी का ख्याल रखना। ऐसे कह के बिस्तर से बहुत मुश्किल से उठता है।
गिरी न हिलने पर मुश्किल से उसके पैर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में बीच बीच में बैठकर गहरी सांस लेकर फिर से चल के पास गांव के पंचायत के पास जाता है। गांव वाले पंचायत के पास आते हैं। पेड़ के नीचे दो खाने के शौकीन आदमी जल्दी जल्दी खाने लगे। लकड़ी की कुर्सी पर बैठे कृष्णमूर्ति को गिरी देखता है। प्रणाम साहब, मेरा नाम गिरी है, मैं रामापुरम से आया हूँ। प्रणाम गिरी, खाने के दांव पर भाग लेना चाहते हो? हाँ साहब। ठीक है गिरी, वहाँ बैठो। इन दोनों में जीतने वाले के साथ तुम्हारा दांव होगा, ठीक है? ऐसे कहने पर गिरी बहुत विनम्रता से प्रणाम करके वहां से जाकर दांव में भाग लिए व्यक्तियों को देखने लगा। खड़े रहने पर गिरी के पैर दर्द देने लगे। ये क्या, थोड़ी देर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है मुझे। ऐसे सोचकर चारों ओर देखने लगा। तब थोड़ी दूर में उसे एक पत्थर दिखाई देती है। धीरे से जाकर उस पत्थर पर बैठ जाता है। वो अपने मन में, क्यों मेरे पैर दर्द हो रहे हैं? मुझे थकान सी क्यों महसूस हो रही है? मैं क्यों मोटा हो गया? ऐसे सोच में पड़ जाता है। तब गिरी को उसके आलसीपन याद आकर साल भर के सामान मुफ्त में मिलने की लालच में वो ज्यादा खाना खा लिए करके तब उसे समझ में आता है। रामापुरम गिरी, रामापुरम गिरी, जल्दी से खाने के दांव पर आओ। ऐसे बुलाने लगा। तब गिरी बहुत मुश्किल से पत्थर से उठ के पेड़ के पास जाता है। वहाँ और एक आदमी बैठा रहता है। उसके सामने बहुत बड़ा केले का पत्ता डाल के रहता है। गिरी बैठता है। उसके सामने भी पत्ता डालते हैं। खाने के व्यंजन उनके सामने रखते हैं। दांव शुरू होती है। दोनों खाना शुरू करते हैं। मुट्ठी भर खाना मुंह में डालने लगा दूसरा आदमी। गिरी को अजीब लगा। वो अपने मन में, मैं बहुत बड़ी गलती किया। आलसी था और लालच से खाने की शौकीन बना और मोटा हो गया। अभी तो मैं चल भी नहीं सकता। सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है मुझे। ज्यादा खाना खाने पर मेरी सेहत बिगड़ के मैं मर जाने से मेरी पत्नी और बेटी का क्या होगा? ऐसे सोचकर वो खाना खाना छोड़ के, साहब, मैं हार गया। अभी मैं समझ गया। आगे से मैं काम करके जीऊंगा साहब। धन्यवाद। गिरी घर आ जाता है। अगले दिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटने जा रहे गिरी को देखकर पत्नी और बेटी बहुत खुश होते हैं। बहुत पहले गायत्रीपुरम गांव में वेणु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वेणु बहुत गुस्सेदार आदमी था। सभी से बहुत कड़वाहट से और बहुत गुस्से से बात करता था। छोटे मोटे विषयों पर सामने वालों को हर समय डांटता था। इस कारण उस गांव वालों को वेणु बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वेणु पैदल जाते समय उसे देख के, अरे यार, वेणु इसी तरफ आ रहा है रे। उसके सामने बात करने से जरूर झगड़ा करेगा। इसके वजह से हमारा गांव का नाम खराब हो रहा है रे। वो जहाँ भी जाए वहाँ किसी न किसी से जरूर झगड़ा करेगा, वरना उसका दिन कटेगा नहीं रे। सच यार, परसों में मेरे ससुराल गया था। वहाँ वेणु किसी से झगड़ा कर रहा था रे। मेरा साला कह रहा था, जीजाजी तुम्हारे गांव वाले ऐसे ही करते हैं क्या? मैं तो उसे जवाब तक नहीं दे सका यार। पता नहीं वो कब सुधरेगा। आज किससे झगड़ा करने जा रहा है यार? ऐसे वेणु के बारे में बातें कर रहे थे वो दोनों गांव वाले। वेणु खेत को पानी रखने जा रहा था। ऐसे जाते समय रास्ते में कम से कम एक भी उससे बात नहीं करते। वेणु गए रास्ते में एक बैलगाड़ी बीच रास्ते में फंसी हुई दिखाई देती है। उसे बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था एक व्यक्ति। वेणु आगे नहीं जा सका क्योंकि बैलगाड़ी बीच में थी। वो व्यक्ति उस बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए मेहनत कर रहा था, पर वेणु देखता रहा।
वो उसकी मदद भी नहीं किया। अरे बहुत देर हो गई और अभी ये क्या? क्या उस व्यक्ति को बैलगाड़ी चलाना आता है कि नहीं? ऐसे वेणु मन में सोचने लगा। समय बीत रही थी और वेणु में गुस्सा बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वेणु ने, आज होगा कि नहीं? मुझे बहुत काम है। थोड़ा जल्दी से ये बैलगाड़ी हटाने से मैं जाकर मेरा काम करूंगा। तेरे वजह से मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। ऐसे कठोर शब्दों में कहता है। वेणु के बारे में वो व्यक्ति जानता है, इसीलिए उस व्यक्ति ने, हाँ भैया, हो जाएगा। गलत ना समझो तो तुम भी जरा हाथ बटाओ ना। दोनों मिलके इसे बाहर निकालेंगे। जरा मदद करो। ऐसे थोड़ा डर डर के पूछता है वो व्यक्ति। तब वेणु ने, मैं तुम्हारी मदद करूं? मुझे बहुत देर हो रही है। तुझे गाड़ी चलाना नहीं आता तो इसे रोड पर क्यों ले आए? वो कीचड़ पूरा मुझे लगेगा। ऐसे कहते ही उसकी मदद करने जाता है वेणु। पर वेणु की बातों से उस व्यक्ति ने, भैया, मदद करो या ना करो, पर बेकार बातें क्यों कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। नहीं चाहिए तेरी मदद, मैं खुद कर लूंगा। ऐसे कहता है। तब तक थोड़ा गुस्सा रहे वेणु को बहुत गुस्सा आता है। क्या मैं बेकार बातें कर रहा हूँ? बीच रास्ते में गाड़ी रोक दिए और मुझे कह रहे हो? ऐसे उस व्यक्ति से झगड़ा करने लगा वेणु। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़ा बिगड़ता गया। सब लोग वेणु के बारे में जानते हैं, इसीलिए सब वेणु को गलत कह के, सुनो वेणु, हम हर रोज तुझे देख रहे हैं। हर छोटी सी बात पर, बेकार विषयों में भी सब लोगों से तुम झगड़ा कर रहे हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है वेणु। ऐसे ही रहने से तुझे इस गांव से भेज देंगे। संभाल के रहने की कोशिश करो वेणु। ऐसे वेणु से कहते हैं। उनकी बातें सुन के वेणु चुपचाप घर आ जाता है। वेणु को देखते ही उसकी पत्नी सुशीला समझ लेती है कि फिर से कहीं झगड़ा करके आया है। तब सुशीला गुस्से से, फिर से झगड़ा करके आए हो? क्यों इतना गुस्सा आ रहा है जी? घर में खाने को कुछ भी नहीं है, पर कोई भी कुछ भी कहने से गुस्से से उनके ऊपर झगड़ा करने जाते हो। सिर्फ आप ही को गुस्सा आता है क्या? सामने वाले को नहीं आता क्या? ऐसे सुशीला गुस्से से वेणु को डांटती है। तब वेणु गुस्से से सुशीला के पास जाकर, देखो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। तू मुझे और गुस्सा मत दिला। हाँ, बात करने से क्या कर लोगे जी? मारोगे? आपको सिर्फ वही आता है ना? ऐसे सुशीला कहती है। तब वेणु गुस्से से जाकर सुशीला को मारता है। उससे सुशीला उसके कपड़े पैक करके, आपके साथ मैं नहीं रह सकती। हर रोज किसी न किसी से झगड़ा करके आते हो और घर आके मुझे मारते हो। मैं अपने मायके जा रही हूँ। आज से आप अपनी मर्जी से झगड़ा कीजिए। ऐसे कह के सुशीला मायके चली जाती है। वेणु अकेला घर में रह जाता है। एक दिन उस गांव को एक मुनि आता है। वेणु उसके पास जाकर उसकी परेशानी बताता है। स्वामी, मेरे गुस्से से मैंने मेरे अपनों को दूर कर लिया। कोई कुछ भी कहने से मेरे अंदर बहुत गुस्सा भड़के मैं उनसे झगड़ा कर रहा हूँ स्वामी। दया करके मेरी समस्या का परिष्कार कीजिए स्वामी। ऐसे पूछता है। तब मुनि वेणु को गौर से देख के, वेणु, इस गांव के उत्तर दिशा के जंगल में एक शेर है। उसके पास तुम जाकर मेरा नाम बोलो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। उस शेर का नाखून लाकर तुम अपने गले में डालने से तेरा गुस्सा पूरा कम हो जाएगा। ऐसे कहता है। मुनि कहने पर वेणु उस शेर के पास जाता है। शेर, मुझे स्वामी ने तुम्हारे पास भेजा है। मुझे तुम्हारा नाखून चाहिए शेर। ऐसे वेणु पूछता है। तब शेर ने, हो, ठीक है, मैं तुम्हें मेरा नाखून दूंगी, पर इसके लिए मुझे एक मदद चाहिए। मैं बूढ़ी हो गई, शिकार नहीं कर सकती। थोड़े दिनों में वैसे भी मैं मर जाऊंगी, पर तब तक क्या तुम मेरे लिए खाना लाके रखोगे? ऐसे शेर पूछती है।
उसके बाद शेर के लिए हर रोज खाना लाके रखता है वेणु। एक दिन वेणु बहुत सारा खाना लाके रखता है। तब शेर ने हमें जितना जरूरत है उतना ही भोजन कमाना है। हमारे पास ताकत है तो अनावश्यक जगह पर प्रयोग न करें। मेरे लिए जितना खाना चाहिए उतना ही लाओ मानव। ऐसे शेर कहती है। शेर की बातों का अंतरार्थ समझता है। उसके और उसके गुस्से से दूसरों को कितना बुरा लगा वो सोचने लगा। अनजाने में ही वेणु उस शेर से दोस्ती कर लेता है। थोड़े दिनों बाद शेर मर जाती है। वेणु दुखी होकर शेर की नाखून लाकर स्वामी के पास जाकर शेर मर गई कह के बहुत दुखी होता है। एक जानवर मर जाने से ही इतना दुखी हो रहे हो तो तुम्हारे गुस्से से दूसरों को कितना बुरा लगा क्या कभी सोचे हो? फिर भी तुम एक जानवर के लिए इतना दुखी हो रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर रही गुस्सा भी मर गई। ऐसे कहता है। उस दिन से वेणु सबसे प्यार से रह के सबकी सहायता करने लगा। उसे देख के वेणु में आए बदलाव से सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसकी पत्नी सुशीला भी वेणु के पास वापस आ जाती है।